हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। ये लैट जो कि लर्नर्स अचीवमेंट टेस्ट है। ये क्लास 3 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो अप्रैल 2024 यानी कि से 4 5 6 महीने पहले जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आया था, ये वो पेपर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इससे भी हमें आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे इस बार अक्टूबर में, जो कि 22 अक्टूबर का एग्जाम होने वाला है, उसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे इसका एक वीडियो मैंने और बना रखा है जिसमें मैंने एक सैंपल पेपर क्रिएट किया है, आप वो भी देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं, इस ओरिजिनल पेपर को सॉल्व करते हैं। सेक्शन 1 में आपके लैंग्वेजेस हैं। फर्स्ट है रीड द लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन। एज आई लाई ऑन माई बैक लुकिंग अप एट द स्काई आई सी एन एलिफेंट वेविंग इट्स ट्रंक एट मी। जब मैं जमीन पर लेटा हुआ था और मैं आसमान की तरफ देख रहा था, तभी मैंने देखा कि एक एलिफेंट है जो अपनी सूंड, अपना ट्रंक जो है, मेरी तरफ अ, हिला रहा था, वेव कर रहा था। वट इज एन एलिफेंट डूइंग? एलिफेंट क्या कर रहा था? लाइंग ऑन बैक, वेविंग इट्स ट्रंक, लुकिंग एट द स्काई, वॉचिंग अदर एलिफेंट। तो वो अपने ट्रंक को वेव कर रहा था। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Second is read the given lines and answer the question. Bubbly also brought a piece of string. Bubbly एक जो है वो धागा लेकर आई। She rolled rags, paper and wool to make a ball. और फिर उसने जो भी वहां पर चीजें थी, पेपर, छोटी चीजों के टुकड़े, वूल, उन सब का उसने क्या किया? एक बॉल बनाई। देन शी टाइड द बॉल विद द स्ट्रिंग। और फिर उसने उस धागे से उस बॉल को बांध दिया। वट डिड बबली यूज टू टाई द बॉल? उसने क्या इस्तेमाल किया बॉल को टाई करने के लिए? रैग, वूल, पेपर या स्ट्रिंग? तो उसने स्ट्रिंग से उसको किया था, बांधा था। विच पिक्चर शोज द फॉक्स इज जंपिंग ओवर द बॉक्स? अब इन पिक्चर में से कौन सी है जो आपको दिखा रही है कि जो फॉक्स है वो जंप कर रही है बॉक्स के ऊपर से? सो दिस सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ इज चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पर क्या है, हमें ये फिलअप कंप्लीट करना है। वाइल प्लेइंग प्रियाज क्लोथ्स गॉट डैश। खेलते वक्त प्रिया के कपड़े क्या हुए? ड्राई हो गए, न्यू हो गए, डर्टी हो गए, शाइनी हो गए। तो अब वो कीचड़ में खेल रही है तो उसके कपड़े डर्टी हो जाएंगे। चूज द वर्ड इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्या होता है? जिसको हम हिंदी में संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं ना, ये है। तो कोमल लव्स टू प्ले, कोमल गोज टू द पार्क विद हर मदर। तो अब इसकी जगह हमें इनमें से कोई एक वर्ड यूज करना है। अब कोमल एक लड़की है, तो आई गोज आएगा, ही गोज आएगा, या शी गोज आएगा, यू गो। यू गोज और आई गोज तो आता ही नहीं है, तो या तो ही होगा या शी होगा। अब लड़की है तो लड़की के साथ शी आता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। दिस टाइम बबली पिक द बॉल, जीत पिक द बैट, बबली थ्रू द बॉल, जीत हिट द बॉल हार्ड, द बॉल ओपनड अप एंड स्कैटर्ड इन द एयर। अब जो बबली ने जो गेंद बांधी थी धागे से, उसने उस बॉल को उठाया, जीत ने बल्ला उठाया, बबली ने बॉल फेंकी और जीत ने बल्ले से गेंद को बहुत जोर से मारा। फिर बॉल गई ऊपर और धागा गया खुल। इसके बाद बॉल का क्या हुआ? बॉल के चीथड़े उड़ गए, वो फैल गई दूर दूर तक, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। टुकड़े मीन्स जो उसने बांध रखा था वो सब फैल गया। तो वाई डिड द बॉल स्कैटर इन द एयर? क्यों जो है बॉल जो है फट गई थी? जीत ने बैट उठाया था इसलिए, बबली थ्रू द बैट इसलिए, बबली पिक द बॉल, जीत हिट द बॉल हार्ड क्योंकि जीत ने बहुत जोर से मारा था गेंद को, इसलिए वो बॉल के चिथड़े उड़ गए। सेवंथ क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर हमें ये फिलअप भरना है। यहाँ पे द रिवर इज फ्लोइंग डैश द ब्रिज, ये रहा ब्रिज। अब रिवर जो है इसके नीचे से जा रही है, तो हमें देखना है द रिवर इज फ्लोइंग बिटवीन द ब्रिज, अंडर द ब्रिज, ऑन द ब्रिज, इन द ब्रिज। तो अंडर द ब्रिज इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन देखिए, आन्या एंड कीर्ति मेट ईच अदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो ये आन्या है और ये कीर्ति है, दोनों बाद मिले। आन्या बोलती है हेलो गुड मॉर्निंग, तो कीर्ति बोलती है गुड मॉर्निंग। अब आन्या बोलती है हाउ आर यू, तो कीर्ति का जवाब क्या होगा ये हमें बताना है। कीर्ति क्या बोलेगी? आई एम फाइन, वेल डन, सी यू सून या यू आर वेलकम। तो कीर्ति क्या बोलेगी? जब आपसे कोई पूछता है आप कैसे हो, तो आप बोलते हैं ना आई एम फाइन, तो कीर्ति भी यही बोलेगी आई एम फाइन। फिर उसके बाद हिंदी के कुछ क्वेश्चंस है, पढ़े और सही उत्तर चुने। लाल और पीला साथ चले तो एक नया दोस्त मिला नारंगी। मतलब लाल कलर और पीला कलर एक साथ चले
तो जब मिलके एक साथ हुए तो उनको मिलकर क्या बनता है? ऑरेंज कलर, नारंगी। पीले और नीले ने हाथ मिलाया तो एक नया दोस्त मिला हरा। इसी तरीके से अगर आप पीले रंग को नीले रंग के साथ मिक्स करोगे तो हरा रंग बन जाता है। लाल और नीले के पास आते ही नया दोस्त मिला बैंगनी। किसके साथ होने पर हरा रंग बना था? कौन से दो रंग है जिनके वजह से हरा रंग बना था? तो हरा रंग बना था कहाँ पे? यहाँ बना था। किसकी वजह से बनाया था? पीले और नीले की वजह से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पीला और नीला। फिर 10th क्वेश्चन है, पढ़े और सही उत्तर चुने। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जले जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। तो सनसन की आवाज कौन करता है? सनसन की आवाज किसान करता है, तवा करता है, खेत करता है, या लू करती है? तो जो गर्म लू चलती है वो सनसन की हवा आवाज करती है। समान तुक वाले शब्द, समान तुक वाले क्या होते हैं? जिनका राइमिंग वर्ड होता है, जैसे बैट, कैट, रैट, फैट, हैट। तो अब यहाँ देखो, बच्चा बच्चे, प्यारा न्यारा, लिख लिखाई, लड़का लड़की। तो प्यारा न्यारा का तुक मिल रही है। 12th इज, नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए नाम वाला शब्द चुने। डैश मैदान में क्रिकेट खेल रही है। तो वह मैदान में क्रिकेट खेल रही है, उस मैदान में क्रिकेट खेल रही है, लड़का मैदान में क्रिकेट खेल रही है, लड़की मैदान में क्रिकेट खेल रही है। अब हमें नाम वाला शब्द चुनना है। देखो यहाँ पर वह भी आ सकता है, वह मैदान में क्रिकेट खेल रही है और लड़की मैदान में क्रिकेट खेल रही है। लेकिन उनको चाहिए नाम वाला शब्द, यानी कि संज्ञा। ये जो है ये सर्वनाम है, जो नाम वाले शब्दों की जगह इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ये नहीं इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आएगा लड़की। लड़की मैदान में क्रिकेट खेल रही है। 13 देखते। कसरत में 4 अक्षर है, उन अक्षरों से बनने वाला सही शब्द चुने। अब कसरत में क, स, र और त है। अब इन इन 4 अक्षर में से बनने वाले जो शब्द है उनमें से कुछ नीचे दिए हैं, लेकिन इनमें से एक ही शब्द है जो इन लेटर्स से मिलकर बना है। जैसे तल, त तो है यहाँ पे लेकिन ल नहीं है, तो ये नहीं जाएगा। रस, र और स दोनों होने चाहिए, तो र और स दोनों हैं, तो यही आंसर हो गया हमारा। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर 14th है, बरसात शब्द के अंतिम अक्षर से बना शब्द चुनिए। तो बरसात में अंतिम अक्षर कौन सा है? त। तो त से कौन सा शब्द शुरू हो रहा है? पक कर, कस कर, तन कर, बह कर। तो वह है तनकर। 15th है, पढ़े और सही उत्तर चुने। बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। कविता में किसके तैरने की बात की गई है? कौन जो है तैर रहा है? नैया तैर रही है, गैया तैर रही है, पूंछ तैर रहा है, बादल तैर रहा है। तो तैर चली कागज की नैया, तो नैया जो है वो तैर रही थी। तो हिंदी और इंग्लिश करने के बाद अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जो कि मैथमेटिक्स है। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। अ बस हैज 56 सीट्स, देयर आर 15 पीपल ऑलरेडी सीटेड। 56 सीट्स हैं बस में, 15 लोग ऑलरेडी बैठ चुके हैं। ऑन द फर्स्ट स्टॉप 18 मोर पीपल टुक द बस, और फिर अगले स्टॉप पे 18 लोग, 18 लोग जो है और बैठ गए। हाउ मेनी मोर पीपल कैन सिट ऑन द बस? अब देखो उसके पास 56 सीट्स थी बस में, तो पहले जो है 15 लोग बैठ गए, और फिर उसके बाद जो दूसरा स्टॉप आया उस पे भी 18 लोग बैठ गए। तो अब सीट्स कितनी बची हैं बस में, हमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन 15 और 18 को प्लस कर लेंगे और फिर 56 में से माइनस कर देंगे। तो हम पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 15 और 18 को। तो 15 और 18 को प्लस करेंगे, 8 + 5 कितना हो गया? 13। यहाँ पे 3 लिखा, कैरी आया 1। जब कैरी 1 आया तो ये हो गया 1, 2 और 3, 33 सीट्स जो है बुक हो गई। अब 56 में से हम 33 को माइनस कर देंगे, तो जितनी सीटें बचेंगी वो खाली हैं अभी, क्योंकि इस पे अभी तक लोग नहीं बैठे। तो 6 में से 3 गए तो 3, और 5 में से 3 गए तो 2, तो 23 बची हैं। तो ये रहा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। 17 क्वेश्चन देखो। रवि प्लेसेस 4 पेंसिल्स PQRS इन फ्रंट ऑफ ब्लॉक्स। तो ये क्वेश्चन मैंने उसमें भी डाला है, जो दूसरा पेपर मैंने बनाया है उसमें भी आप देख सकते हो, पर मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इन ब्लॉक्स को नंबर दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमें यहाँ ये बताना है कि सबसे छोटी पेंसिल कौन सी है। तो पी पेंसिल देखिए ये कितनी है, ये 3 ब्लॉक्स की जितनी है। क्यू जो है वो 6 ब्लॉक्स की जितनी है, तो ये तो बड़ी हो गई, इसको छोड़ दो। उसके बाद आर देखो, आर कहाँ है? यहाँ से लेके यहाँ तक,
कितने ब्लॉक हो गए, 1 2 3 4 5 ब्लॉक। तो ये भी बड़ी हो गई क्योंकि यहाँ पर तो ये 3 ब्लॉक्स ही है। अब ये कितने ब्लॉक्स है, ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 ब्लॉक्स। तो इसका मतलब है सबसे छोटी पी है, देखिए वाली पी। तो आप इसको पी को करेक्ट ऑप्शन को टिक कर दो। उसके बाद 18 क्वेश्चन है, अ पैटर्न इज गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पर सर्कल और उसके बीच में डॉट, फिर इन्होंने एक लाइन ड्रॉ की, फिर दूसरी लाइन ड्रॉ की, फिर तीसरी लाइन ड्रॉ की, चौथी लाइन ड्रॉ की। अब अगली फिगर क्या होगी, अब यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी। तो ऐसे जो पूरा स्टेयरिंग जैसा बनेगा, जैसे कार का स्टेयरिंग होता है पूरा होना चाहिए। देखते हैं कौन सा वाला है, हाँ ये रहा। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 19th है, अ नंबर इज बिटवीन 61 एंड 71। तो वो नंबर जो है 61 से लेके और 71 के बीच में है, और 7 जो है वो वंस प्लेस पे है। अब यहाँ पर नंबर कौन से आएंगे, 62 63 64 65 66 67। तो आप देखो 67 एक ऐसा नंबर है जिसमें वंस प्लेस पे 7 आ रहा है। तो वही हमसे यही पूछ रहा है, बताओ कौन सा नंबर होगा। तो इनमें से देखो कौन सा नंबर होगा, डी वाला 67। 20th क्वेश्चन है, इन बो एंड एरो गेम, तीरंदाजी का गेम है, द प्लेयर विद द मोस्ट पॉइंट्स विल विन अ टेडी। क्या जीतेगा, एक टेडी बेयर जीतेगा। पॉइंट स्कोर्ड बाय 4 टाइम्स। तो राउंड 1 में गौरव जो है 48 और 24, अब हमें इनका एडिशन करना पड़ेगा। तो 48 में 24 आप प्लस करो तो ये हो जाएगा 72। आप प्लस करके देखता है इसको, ठीक है। 37 में 36 आप प्लस करोगा तो ये हो जाएगा 73। 23 में 47 आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 70। और 26 में 45 प्लस करोगे आप तो ये हो जाएगा 71। बहुत ही क्लोज कॉम्पिटिशन है नहीं। ओके, तो अब टेडी जो है वो किसने जीता है ये हमें बताना है। तो टेडी जिसने जीता है वो उसके सबसे ज़्यादा पॉइंट होने चाहिए 73। तो इसका मतलब है संगीता जो है उसने टेडी बेयर जीत लिया है। 21st क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स व्हेन प्लेस्ड ऑन साइड 2 ऑफ द सीसॉ विल मेक हिम गो डाउन। तो यहाँ पर दो एप्पल रखे हैं जिसकी वजह से ये साइड 1 जो है नीचे आ गया है। अब हमें यहाँ पर कुछ रखना है जिसकी वजह से ये जो साइड 2 है ये नीचे आ जाए। तो अब आप यहाँ क्या रखोगे, इन चारों में से एक चीकू, चीकू रखोगे तो क्या ही हो जाएगा, ऑरेंज, एक ऑरेंज रखोगे तो क्या दो सेब की वो लीची, या वाटरमेलन। तो जब आप इसमें वाटरमेलन रखोगे तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा। 22nd क्वेश्चन है, राधा हैड ₹70, उसके पास 70 रुपीज है। शी ऑर्डर्ड अ स्नैक फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्नैक्स डिड शी ऑर्डर। तो राधा के पास 70 रुपीज है और यहाँ पर स्नैक्स की एक लिस्ट है। सैंडविच 65 का है, पिज्ज़ा 95 का है, डोसा 90 का है, नूडल्स 80 के हैं। तो पिज्ज़ा बड़ा सस्ता है यहाँ पे, खैर छोड़ो। तो जो राधा है उसके पास 70 रुपीज़ ही हैं, तो वो इनमें से क्या ऑर्डर कर सकती है। तो वो ऑर्डर उसी चीज़ को करेगी जो या तो 70 रुपीज़ का हो या उससे कम हो। 70 रुपीज़ लेकर पिज्ज़ा तो नहीं खा सकती ना वो, नहीं तो फिर बर्तन धोने पड़ेंगे। चलिए, तो इसका मतलब है कि वो 70 रुपीज़ से कम यहाँ पर क्या है, सैंडविच। तो वो सैंडविच को ऑर्डर। 23rd, सिमरन हैज़ 100 रुपी नोट, उसके पास 100 रुपये है। शी आस्क हर फादर टू एक्सचेंज इट विद 10 रुपी नोट्स। तो पापा को दिए उसने 100 रुपये का नोट और बोला मुझे इसके बदले में 10 रुपीज़ के नोट्स दे दो। उसके पास कितने 10 रुपी नोट्स आएंगे ये उसने पूछा है। तो आप क्या करो, 100 को जो है 10 से डिवाइड कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 10 10 जार 100 होते हैं, हमें मालूम है 10 10 जार, हमको सबको आता है टेबल, 10 10 जार 100। तो इसका मतलब है 10 रुपीज़ के 10 नोट्स जो है वो उसको वापस मिलेंगे। 24th, रियाज बर्थडे कम्स इन द मंथ ऑफ मे। रिया का बर्थडे आता है मई में और टिया का बर्थडे आता है 3 मंथ बाद। तो टिया का बर्थडे आ रहा है 3 महीने बाद, वो भी रिया के बर्थडे मंथ के बाद। तो रिया का बर्थडे मंथ है मई, उसके 3 महीने बाद क्या आएगा, जून जुलाई और अगस्त। तो कौन से महीने में आ रहा है उसका, अगस्त महीने में टिया का बर्थडे आएगा। हम सब जाएंगे और केक खाएंगे। 25th इज, अमन's मदर मेड अ टाइम टेबल फॉर समर हॉलीडेज। अब गर्मियों की छुट्टियां है तो मम्मी कुछ तो करेगी। तो मम्मी ने दिया है एक टाइम टेबल बना के, योगा और एक्सरसाइज करनी है सुबह 7 से 8, स्टडी करनी है 11 से 1 बजे तक। कितने यहाँ पर कितना हो गया, 1 आवर, यहाँ कितना हो गया 11 से 12, 12 से 1, यानी कि 2 आवर्स। प्ले कितना है 3 से 4 30। तो 3 से 4 1 आवर और 30 मिनट्स। तो 1 आवर 30 मिनट्स यहाँ पर हो गया।
यानी कि 1.5। और स्विमिंग प्रैक्टिस है 5:30 टू 6 PM, आधे घंटे के लिए। तो विच एक्टिविटी डज अमन स्पेंड मैक्सिमम टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम किस में बीतेगा? ऑब्वियसली मम्मा ने बनाया है तो सबसे ज़्यादा टाइम किस में बीतेगा? स्टडीज़ में। तो यही था आपका पेपर। इसमें ईवीएस नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त ईवीएस की बुक्स थी ही नहीं। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस बार जो एग्ज़ाम हो उसमें भी ईवीएस ना आए, उसमें ईवीएस आ सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो मेरा जो दूसरा पेपर मैंने अपलोड किया है उसमें ईवीएस के कुछ क्वेश्चन हैं, उनकी भी प्रैक्टिस कर लेना। और अगर नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स करनी है। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। अभी के लिए अपना ध्यान रखिए और मम्मी पापा का कहना ज़रूर मानिए, क्योंकि अच्छे बच्चे मम्मी पापा का कहना मानते हैं। और हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो कहिए नॉक करके, हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।